नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव ए वॉइस फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि 23 तारीख का आपका धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर EPS 95 की डिमांड करने वाले लोग आ रहे हैं, परंतु सूचना जो आपका धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर 23 जनवरी को होना था, अब वो निरस्त करके एक दिन बढ़ा दिया गया, 31 जनवरी कर दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बताना अच्छा समझूंगा कि आप रेलवे का टिकट बना लिए होंगे, बस का बना लिए होंगे कि 23 तारीख का हमारा क्रमिक अनशन जो है जंतर मंतर पे चालू होगा, परंतु विडम्बना है कि प्रशासनिक कारणों की वजह से जो परमिशन की बात आती है वो न होने की वजह से अब 31 तारीख कर दिया गया है। और इधर आप देखिए गणतंत्र दिवस भी है 26 जनवरी के, फिर कुछ और धरना प्रदर्शन भी हैं। 30 तारीख ना होकर के अब आपका ये धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी आप कह लें, ये आपका 31 तारीख से है। जैसे कि आपको विदित है कि पहले दिन उत्तराखंड देवभूमि से लोग आ रहे हैं, अब ये जो है 31 तारीख को रखा गया है। और इस समय विकेट ठंडी बड़ी पड़ रही है, कड़ाके की। फिलहाल तापमान थोड़ा सा सुधार हुआ है और आपके आते आते अच्छा सुधार भी हो जाएगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप साफ समय जो है 31 तारीख को आइए जंतर मंतर पे, हम आपको यहीं पर मिलेंगे और आपके स्वागत के लिए जो कुछ हो सकेगा मैं सहयोग भी करूँगा। और आपको अगर रुकने या ठहरने की कहीं प्रॉब्लम हो रही तो हम एक स्कूल में बात किए हैं, तो जहाँ पर आपके लिए व्यवस्था मिल जाएगी। और जो गद्दे हैं, रजाई हैं, ठंडी के बस्ते हैं, उसको हम टेंट हाउस से एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहने का मतलब कि जब कमर कस लिए हैं रण क्षेत्र के मैदान के लिए, तो अब ये निरस्त नहीं होना है। दोस्तों, जैसे एक दो लाइन से मैं आपको हर बार को सुनाता हूँ। अवधपुरी यति रुचिर बनाई, गौर करना आप, विगत कल की ही बात है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी जाई। श्रेष्ठतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अयोध्या धाम पुनर्प्रतिष्ठित हो गया है। डबल इंजन की सरकार ने 31,000 करोड़ खर्चा करके विकास की तमाम परियोजनाओं का क्रियान्वयन रूप दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार जो है धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में काम कर रही है। आपकी मांग, EPS बंधुओं का मांग तो केवल जो है 7,500 प्लस दिए, वो भी भीख के रूप में नहीं, कर्ज के रूप में नहीं। आपने 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल देश की सेवा में, देश के निर्माण में योगदान दिया है, चाहे अर्ध सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, उसमें आपने योगदान दिया है। आपको जो लोग ना जानते हो बताना मैं अच्छा समझता हूँ। EPS की डिमांड करने वालों की संख्या 75 लाख है, और जिसमें कि 4-5 हज़ार लोग जो है हर साल ख़त्म होते जा रहे हैं। ये डिमांड पिछले 8 सालों से लगातार होती चली आ रही है, लेकिन सरकार अपने कान में रुई डाल के बैठी है। दोस्तों, जैसे कि आप हमेशा सुनते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि फूलचंद प्रखरता से अपनी बात को रख रहे हैं, हम आपको संदेश ही नहीं देना चाहते। हम PMO कार्यालय में भी संपर्क किए, कई सांसद से भी संपर्क किए, परंतु विडम्बना की अयोध्या धाम की तरफ सब प्रस्थान कर गए थे। जब कल मैं गया, सोचा कि आज खाली होंगे, लोग मिलेंगे, तो जंतर मंतर भी सुना, दिल्ली भी सुनी, केंद्रीय मंत्री का घर भी सुना, आवाज़ सुना, मतलब कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यानी हमने देखा कि आज देश की जो सारी इकाइयां हैं सब जो है राम मग्न होकर के, जो है राममय होकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हुए अयोध्या धाम में पहुंच गए हैं। सच में दिल्ली जो है सूनी सूनी लग रही थी। तो अब जो है समय आ गया है और बात प्राण प्रतिष्ठा की थी। प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से किया है। यह गौरव भी प्राप्त हुआ देश वालों को कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होना चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होना चाहिए। क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। मित्रों, जिस तरह से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूरे भारत में देश विदेश में राम राम में बड़ा उत्साह, बड़ा देखने लायक, बड़ा हृदय स्पर्शी कार्यक्रम हुआ। वास्तव में प्रेम स्नेह भी जगह था, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं। अब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब एक प्राण प्रतिष्ठा यहाँ भी है। बुजुर्ग हैं, हमारे आदर्श हैं, हम उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। अब बताइए कितना वो स्वाभिमान को अपना गिराएंगे, कितनी अपनी गरिमा को गिराएंगे। इस उम्र में जब कमाने का समय था तो उन्होंने जी तोड़ ओवर टाइम किया, मेहनत किया। किसके लिए? घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। आज वो अपने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं। अब आप बताइए 1175 रुपये कोई पेंशन होती है क्या? जो वर्तमान में EPS 95 की जो डिमांड है उसमें मांग रहे, जो पेंशन लोग पा रहे हैं मात्र कितना? 1175 रुपये में। 11 से 75 रुपये में किसी घर परिवार चल सकता है क्या? क्या एक महीने वो रोटी खा सकता है क्या? क्या किसी बीमारी की इलाज या जांच करा सकता है क्या? तो सरकार सोचे ना। अब जब प्रभु श्री राम के चिन्हों पे चलने के लिए ये सरकार आतुर है, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ जगह जगह, और मंदिरों का भी लिस्ट तैयार है कि बनाया जाए। लेकिन ये भी तो हमारे आदर्श हैं, बुजुर्ग ही हमारे धरोहर हैं, हम उनके संतत हैं, हमें उनके राह पर चलना होगा। और